गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम पेश करती हूँ और आज की फेलोशिप में आप सबको वेलकम करती हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें ये मौका दिया है एक बार फिर कि हम खुदावंद के हुजूर इकट्ठे हो सकें। हम हर वक्त हम सब जानते हैं कि बच्चे और माँ बाप भी और हम सब मसरूफ़ होते हैं अपनी ज़िंदगी के रोज़ बरोज़ मर्रा की ज़रूरियात और मसरूफ़ियात में। प्यारे खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उन सब मसरूफ़ियात से खुदावंद ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी महफ़िल में शामिल हो सकें। खुदावंद ने जो आज सजाई है, हम हर सजाते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि खुदावंद हमारे लिए ये महफ़िल तैयार करता है, क्योंकि वो हमें मौका देता है कि हम उसके हजूर आ सके। वो हमें पाक और साफ़ करता है, हमें इस काबिल करता है कि हम उसके हजूर हाजिर हों, क्योंकि हम नहीं जानते, हम अनजाने में कई गलतियाँ करते हैं, गुनाह करते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुदावंद जानता है कि हम क्या हैं। लेकिन वो हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो फिर भी हमें इस काबिल करता है कि हम उसके हजूर में, उसकी पाक हजूरी में इकट्ठे हो सकें। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं एक छोटा सा कलाम शेयर करना चाहूँगी। ज़बूर 134। आए खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो, तुम जो रात को खुदावंद के हजूर में खड़े रहते हो। मक़दिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। खुदावंद का शुक्र उसके कलाम के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें कि आज उसने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी पाक हजूरी में इकट्ठे हो सकें। खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। ऐ खुदा, मैं तेरा हजूर अपने आप को और इस जमात को खुदावंद लेके आती हूँ। खुदावंद हम टूटी हुई बर्तनों की मानिंद हैं और खुदावंद गंदी धज्जियों की मानिंद हैं। खुदा हम टूटी हुई धज्जियों की मानिंद है खुदावंद, बिखरे हुए हैं खुदावंद, अपनी हर तरह की ज़रूरियात में, परेशानियों में प्यारे खुदावंद। और ऐ खुदावंद हमसे ये नहीं हो सकता है खुदा, हम तेरा रहम, तेरा फजल मांगते हैं कि तू हमें समेट ले प्यारे खुदावंद। हमें इकट्ठा कर दे प्यारे खुदा, तू हमें फिर से नया बना दे खुदावंद। तू तोड़ मरोड़ और प्यारे खुदावंद एक बार फिर एक नई शेप में आए खुदा, तू बना नई शेप में प्यारे खुदावंद। बल्कि जो शेप बनी है प्यारे खुदावंद, हम नहीं ये कर सकते कि हम दोबारा उस शेप में आ सके, लेकिन तू ऐसा करने की कुदरत रखता है खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे जिंदा नाम के लिए प्यारे खुदावंद, तेरे बेटे यस्सु के लिए प्यारे खुदावंद खुदा, जो इस दुनिया में आए, जिसको तूने इस दुनिया में भेजा ताकि वो तेरे प्यार को हम पर जाहिर कर सकें कि तू हमसे कितना प्यार करता है। क्योंकि प्यारे खुदावंद और खुदावंद पाक रूह का भी तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे हजूरी में खुदावंद खुदा, जिसको तूने इस दुनिया में भेजा कि वो इन सारी बातों की अक्ल, समझ और बूझ अता कर सके। आए खुदावंद मैं तेरे पाक रूह को मांगती हूँ खुदावंद, तेरी पाक हजूरी को मांगती हूँ इस जमात में खुदावंद खुदा। आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरा वादा है खुदावंद, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मेरे नाम से, तू वहाँ मौजूद होगा खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, जो तेरा तख्त ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आज तेरी पाक हजूरी में प्यारे खुदावंद एक एक के लिए, एक एक जान के लिए, हर एक बच्चे के लिए, बड़े के लिए है खुदावंद, मैं तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद, बरकत चाहती हूँ तेरी पाकीज़गी की और तेरे रूह की बरकत चाहती हूँ प्यारे खुदावंद। अकल समझ की बूझ की बरकत चाहती हूँ प्यारे खुदावंद खुदा। ईमान की बरकत चाहती हूँ प्यारे खुदावंद। तो हमारे अपने नूर से प्यारे खुदावंद खुदा हमारी आँखों को, हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को रोशन कर प्यारे खुदावंद। अपने पाक रूह की रहनुमाई बख्श प्यारे खुदावंद खुदा, ताकि आज की महफिल जो तूने हमारे लिए सजाई है खुदावंद, हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें खुदावंद। हम इस वक्त को आए खुदावंद खुदा इस तरीके से इस्तेमाल करें प्यारे खुदावंद, हम तेरे पाक कलाम को खुदावंद खुदा सीख सकें, अक्ल समझ बूझ दे प्यारे खुदावंद। पाक रूह की रहनुमाई दे कि हम जो भी कलाम आज सुने उसको आए खुदावंद खुदा दिल से कबूल कर सकें प्यारे खुदावंद खुदा।
आज जो भी आए खुदावंद हम गाते बजाते हैं खुदावंद, रूह और सच्चाई से तेरे हजूर में आए खुदावंद, इस खुदावंद कुर्बानी को लाने वाले हों प्यारे खुदावंद खुदा, ताकि यह बखूर की मानी तेरे हजूर में कबूल हो जाए प्यारे खुदावंद। और आज का आए खुदावंद हमारा झुकना तेरे हजूर में आए खुदावंद बाइस से बरकत ठहरे प्यारे खुदावंद, हमारे लिए और हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आए खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद शुरू से आखिर तक तेरा हाथ चाहती हूँ प्यारे खुदावंद, तू तेरी पाक हजूरी है खुदावंद ऑलरेडी खुदावंद यहाँ पे है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू एक एक को छूना और बरकत देना प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं क्वायर के लिए खुदावंद साइमन के लिए दुआ करती हूँ, तो उसको ऐ खुदावंद बड़ी बरकत देना और अपने रूह से आए खुदावंद छूना, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करने वाले हों। और खुदावंद कलाम जो सुने प्यारे खुदावंद, तो अपने बंदा को छूना प्यारे खुदावंद, ताकि प्यारे खुदावंद तू उसके वसीला से आए खुदावंद हमसे हम कलाम होने वाला हो और हम उसको कबूल करने वाले हों। मांगती ये सब कुछ तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। आइए हम अपनी प्रस्तिश का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत गीत से, महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की। My check. हालेलुया। प्लीज हम खड़े होकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से कहेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। फिर से मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं। वेल डन। महफिल मसीहा की, मसा की फरवानी की, उकाबों से जवानी की, शेफा के अफजानी के, हमें आरज़ू। फिर से मसा की फरवानी की, उकाबों से जवानी के, शिफा की अफजानी के, हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मीठी मीठी जिंदगी, रूहों की ताजगी, नए गीत गाने
मसीहा की, नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा तू आ। नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा तू आ। है दुल्हन मुंतज़र नजर अफलाक पर, नकारे को सुनने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। आइए हम प्रसिद्ध को कंटिन्यू करते हुए दूसरा गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। हम सबकी जिंदगियों में खुदावंद का नाम जलाल पाता रहे। हम अपने लिए मिलकर इस गीत को गाएं, अपने अपने लिए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बहाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी
भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बहुत ही खूबसूरत गीत। थैंक यू वेरी मच क्वायर। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। एक बहुत ही खूबसूरत, मैं कहती हूँ, स्टैंडर्ड हमारे लिए खुदावंद ने कायम किया है। स्टैंडर्ड जो किसी विकर तक मुकर्रर नहीं है, किसी पादरी तक नहीं है, किसी लीडर तक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा स्टैंडर्ड है, and we need to bring ourselves up to that level, so we can meet those standards, and we know those all standards which Lord Jesus has set for us. तो हम उसी तरह अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल ज़ाहिर कर सकते हैं अगर हम उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। प्यार, मोहब्बत, थैंक्स गिविंग, फॉरगिवनेस और बहुत सारी ऐसी स्टैंडर्ड्स हैं जो हम बाइबल से सीखते हैं, खुदा यीशु मसीह से सीखते हैं। और हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है हर वक्त, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड्स उसी बेस पे जो ना कायम कर सके अपनी लाइफ के। थैंक्स गिविंग, हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। अपने खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है, हमें ढेरों खुशियाँ अता करता है, हर तरह की प्रोविज़न से हमें मसरूर करता है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं आपके पास माइक लेके आऊँगी और अपनी खुदावंद के हुज़ूर हम अपनी शुक्रगुजारियों को पेश करेंगे। कोई शुक्रगुजारी नहीं है? हमारी खुदा के हुजूर सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की शाम के लिए कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसके हुजूर में आके उसकी हम दो सताइश करें। खुदावंद का शुक्र हो। बेशक हमें हर घड़ी हर वक्त खुदावंद का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। मेरी शुक्रगुजारी ये है कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ और साथ साथ मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने खुदावंद ने मुझे तैयार किया और खुदावंद ने नदीम भाई के दिल में डाला। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज इबादत लीड कर सकती हूँ। मैंने पहले कभी नहीं किया है, पर खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और हमें इसी तरह से जो ना अपनी क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि हम कुछ ना कुछ करें, सीखें। anyone else? Or Jessica wants. You want to come? Or Jada? I thank God that Mama is doing the leading. Thank you, Jessica. I'm thankful that I got man of the match at football. Very good. Well done. Well done. That's mean you're doing very well. You need to play more sports now. Yeah, well done. Anyone else? खुदावन में ना उसके नाम में आप सबको सलाम। ये गवाही है और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को बचाता है हर मुश्किल से। मेरी बहन जो है वो पाकिस्तान में कराची में रहती है, तो
वो काम के लिए जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो आजकल आपको पता है पाकिस्तान में कुछ ख़ास पेपर्स जो हैं वो गिराए जाते हैं ताकि मसीहों को जो है वो कुछ मुश्किलात में डाला जाए। तो इस गवाही का ये मकसद है कि जैसे हम लोग अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद कितना बड़ा काम करता है। उसने दरवाज़ा खोला और उसके पाँव पे वो पेपर जो है ना वो गिरे हुए थे। तो इसने, हालांकि वो इलाका जो है जहाँ पे मेरी बहन रहती है, एक गली छोड़ के बाज़ार शुरू हो जाता है, तो उसने देखा और उसने उठा के ना जल्दी से अपने बैग में रख लिया। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई मौजूद होता तो एक लम्हे में कुछ ना कुछ हो सकता था। तो सारा जलाल खुदावंद को मिले। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम समझते हैं कि लाइक इट्स नॉट ए एक्सीडेंट। हम जब दुआ में किसी चीज़ को रखते हैं तो खुदावंद ज़रूर ऐसे मौके मुहैया करता है, ऐसे लोगों को मुहैया करता है जो बर वक्त हमारी मदद करते हैं, और खुदावंद खुद हमारी हिफाजत करता है। खुदावंद का शुक्र हो। जैक चाह रहा है कि उसकी भी एक इसने ड्रीम देखी है, और खुदावंद का शुक्र है कि इसने 3-4 ड्रीम्स ऐसी देखी हैं कि मुझे भी हैरान किया है इसने, और वो पूरी की पूरी ड्रीम बताता है। तो 3-4 दिन पहले काफ़ी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी इसको। तो रात को कहता है, सुबह उठ के कहता है मैंने ना एक ड्रीम देखी है। तो मैंने कहा क्या देखी? तो कहता है यू नो बुर्जुल खलीफा। मैंने कहा हाँ। कहता है मैं ना उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ, और कहता है अचानक मैं वहाँ से गिरने लगा हूँ, और मैं गिरा हूँ ना जैसे, तो मुझे ना आसमान पर से हाथ आया है और उसने ना मुझे उठाया है, और फिर मैंने देखा है मैं क्लाउड्स पे चल रहा हूँ। फिर कहता है कि मैंने एक बड़ा सा गेट देखा है और उसमें से बहुत ब्राइट रोशनी जो है ना वो निकल रही है। और कहता है फिर मैंने जीसस को देखा है, जिस हाथ ने मुझे पकड़ा है वो मुझे अंदर लेके चला गया। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो जैक के लिए, और हम इसके लिए ख़ास तौर पर दुआ करेंगे। कई महीनों से मेरे पाँव में तकलीफ़ थी, दुआएं भी की, दवा दुआ दोनों की, और खुदा का शुक्र है। दूसरी मेरी गवाही जिसकी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं आँखों के लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरी आँखें बड़ी ख़राब थी, खुदा का शुक्र है कि मैं पाक कलाम को पढ़ सकता हूँ। मैं अपने मसीहा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद का शुक्र हो। मैं भी खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहती हूँ उसकी प्रोविज़न के लिए। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास 2 बड़े ही शरारती ग्रैंडसन्स हैं। तो वो दोनों टीवी देख रहे थे, और दोनों चाह रहे थे कि उसका प्रोग्राम लगे, वो चाहता था उसका प्रोग्राम लगे। तो छोटा जो है ना वो रोने लग गया। तो बड़े ने क्या किया, गुस्से से रिमोट कंट्रोल टीवी पे दे मारा, जिससे जो है ना सारी स्क्रीन उसकी बेकार हो गई। तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, ये तो टीवी बेकार हो गया। खैर हमने 1 हफ्ता तक उनको नहीं लेके दिया, ताकि इनको पता चले कि कीमती चीज़ों की हिफाजत करना भी ये सीखें। तो उसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने मशवरा किया कि हम ना आर्गोस से जाकर किस्तों पर टीवी ले लेते हैं। तो मेरी बेटी ने मेरे साथ हामी भरी और वो जाकर टीवी ले आई। तो जब टीवी आ गया तो मैंने उसके ऊपर हाथ रख के दुआ की। मैंने कहा कि खुदा तू जानता है कि मैं तो अब काम नहीं करती, लेकिन इस टीवी के लिए जो तेरा वादा है, तूने मुझे कहा है कि यू आर हेड, यू आर नॉट द टेल। तो मैंने कहा मैं उस वादे पर स्टैंड करती हूँ, और तूने मुझे जो है ये मुहैया करना है पैसा, ताकि मैं इसको उतार सकूँ। तो मुझे 2 दिन के बाद ही जो है ना इतना हैंडसम टैक्स रिटर्न आया। तो मैं खुदावंद की प्रोविज़न के लिए ना उसका शुक्र अदा करती हूँ कि वो हमें वाकई ही वो हमें हेड बनाता है, टेल नहीं, और वो हमें कर्ज़ों में भी नहीं रहने देता। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्री करती हूँ। खुदावंद का शुक्र हो, के नाम की तारीफ हो। कोई और शुक्रगुजारी? चलिए आए हम शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुजूर में पेश करते हैं। मैं जैनी से दरख्वास्त करूँगी कि वो आए और सारी दुआओं को
शुक्रगुजारी में खुदावंद के हुजूर में लेके आए। थैंक यू बाजी। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर लेकर आएं जो शुक्रगुजारियों से भरे हुए हैं। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, इस दिन के लिए, इस मौके के लिए जो तूने हम में से एक की ज़िंदगियों में दिया खुदावंदा। इस लम्हे में हम जिंदा हैं खुदावंदा, सेहतमंद हैं खुदावंदा, हम इस लम्हे के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। इसी तरह से बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद आज हम ख़ानदानी तौर पर खुदावंद तेरे हजूर अपनी वर्शिप लेकर आते हैं खुदावंदा। हम तेरे नाम को सजदा करते हैं खुदावंदा, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंदा। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस फेलोशिप के लिए, इस प्यार मोहब्बत, इस मेल मिलाप के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। आज है बाप तेरे हजूर आती हूँ खुदावंदा, इन सारी शुक्रगुजारियों को लेकर जो आज हम बहन भाइयों ने तेरे हजूर रखी। हम शुक्र करते हैं कि ताहिरा बाजी को तूने तौफीक दी, अपनी बंदी को चुना खुदावंदा आज की सर्विस को लीड करने के लिए खुदावंदा। तूने नदीम भाई के दिल में डाला खुदावंदा, तो अपने बंदों को खुद चुनता है खुदावंदा। हम इस बात का ईमान रखते हैं खुदावंदा, हम इस बात के लिए शुक्र करते हैं कि खुदावंदा आज बाजी हमारे हजूर हैं और हमें इबादत में लीड करती हैं। इसी तरह से खुदावंदा सरवत बाजी ने शुक्रगुजारी दी कि हमें शुक्र करना चाहिए खुदावंद का हर हाल में, क्योंकि हम हर लम्हे ब्लेस्ड होते हैं ब्लेसिंग से खुदावंदा, और हमको एहसास भी नहीं होता कि खुदावंदा हमें इस चीज़ का शुक्र करना चाहिए। अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे फ्रेंड्स के लिए, अच्छे स्कूल के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदावंदा हम उन सब बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। ख़ास तौर पे तेरे हजूर लेकर आती हूँ शुक्रगुजारी साइमा की बहन के लिए खुदावंदा, जबकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रिश्चियंस को परसिक्यूशन उठानी पड़ती है खुदावंदा। तो खुदावंदा तूने इसकी बहन और उसके हस्बैंड को खुदावंदा अपने हाथों में समेट कर रखा खुदावंदा, उन्हें इस मुसीबत से बचाया खुदावंदा। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। हम शुक्र करते हैं कि खुदावंदा तूने अंकल नसीम और आंटी फ्लोरी की ज़िंदगियों में काम किया खुदावंदा। तूने नसीम अंकल को भला चंगा किया खुदावंद, उनकी आंखों को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि खुदावंद वो तेरा कलाम पढ़ सकें खुदावंदा। तो खुदावंद अपने लोगों की प्यास को पहचानता है खुदावंदा, ढूंढो तो पाओगे खुदावंदा, खटखटाओ तो दरवाज़ा खोला जाएगा खुदावंदा। जब तेरे बंदे ने आस रखी थी और खुदावंद वो वाकई पढ़ना चाहता था, तो खुदावंदा तूने उसकी आंखों को रोशन किया खुदावंद, उनकी तबीयत को ठीक किया, उनकी टांग को भी ठीक किया खुदावंदा। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम नहीं जानते, लेकिन तू हमारी ज़रूरत को किसी भी तरीके से पूरा कर देता है खुदावंदा। तू जानता है हम कितने ज़रूरतमंद होते हैं खुदावंदा। अचानक अगर हमें कोई मुश्किल आ पड़ती है और हम नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन तू इंतज़ाम कर देता है खुदावंदा। इसी तरह से फ्लोरी आंटी ने जो गवाही दी, तूने उन्हें ब्लेसिंग दी खुदावंदा। हम उस ब्लेसिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। और खुदावंदा मैं इन बच्चों को तेरे हजूर लेकर आती हूँ खुदावंदा, जैक को, जेडन को, जेसिका को खुदावंदा हम शुक्र करते हैं कि इनके दिलों में तूने डाला खुदावंदा कि ये तेरी शुक्रगुजारी कर सकें खुदावंदा। ये छोटे बच्चे हैं खुदावंदा, इन पर ज़ाहिर हो ए बाप, इनकी ज़िंदगियों में आ और दखल अंदाजी कर खुदावंदा, इन्हें गाइड कर खुदावंदा। बाप मैं तुझसे मांगती हूँ ये छोटे छोटे बच्चे तेरे नाम की गवाही देने वाले हों खुदावंद, तेरा नाम बुलंद करने वाले हों ए बाप इनकी ज़िंदगियों में काम कर खुदावंदा। इस छोटी सी उम्र में ये मुंह खोल के तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम उस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है खुदावंदा, तो इनके दिलों में डालता है खुदावंदा। है बाप इसी तरह से इन छोटे बच्चों के साथ रहना और एज पेरेंट्स हमें विजडम देना और खुदावंद अक्ल दनाई और विजडम देना हमें, ताकि खुदावंद हम इनकी परवरिश अच्छी तरह से कर सकें, तेरी राह रविश में कर सकें। मांगती हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब वक्त होता है कि हम अपनी दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में लेके आएँ। जिस किसी के पास भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ आप सबको सलाम।
मैंने काकी के लिए कहना था कि उसकी रेडियोथेरेपी आज कंप्लीट, मेरा है 2 कुछ सेशन रह गए हैं, उसके लिए दुआ कंटिन्यू रखें। और दूसरा, मेरी एक फ्रेंड थी, मैनर हाउस में हम इकट्ठे काम करते थे, उसका मेरा ताहिरा भी जानते, परवीन, उसकी बेटी ने ऐसे किया, लास्ट मंथ की बात है, उसकी बेटी ने 2nd डोज ऑफ वैक्सीन जब लगवाया तो उसको रिएक्शन हो गया, तो विद इन 2-3 डेज शी पास्ड अवे। परवीन की बेटी ना, तो उसके लिए दुआ करें। आज मैंने उसी दिन कॉल की, थोड़े दिनों के बाद, तो उसकी फ्रेंड ने कहा उसका शीतल का फ्यूनरल हो रहा है। फिर मैंने उसको कि उसने आंसर ना किया, फिर किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपसेट है, परेशान है। तो आज उसने मुझे कॉल की, तो मुझे सारी उसने स्टोरी बताई कैसे उसकी बेटी की डेथ हुई है। तो उसको दुआ में रखे उसके साथ। उसने इधर बपतिस्मा भी लिया था, नदीम को पता है, उसने माइक से बपतिस्मा लिया था। शी वाज ए सिख फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो अब क्रिश्चियन है। पता नहीं चर्च जाती है या नहीं जाती, लेकिन शी इज़ अ क्रिश्चियन नाउ। हम उनके लिए दुआ करेंगे। तो खास मैं जो दरख्वास्त पेश करने जा रही हूँ, मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि इस चीज़ के लिए दुआ करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सलाम में रहते हैं, और सलाम में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कल ही हमें पता चला कि हमारे सलाम में बहुत सारे फेथ स्कूल हैं जिसमें मुस्लिम स्कूल्स हैं, और हमारे पास क्रिश्चियन स्कूल्स जो हैं, एक सेंट एथलबर्ट है, एक सेंट जोसेफ है, और एक चर्च ऑफ इंग्लैंड है। बाकी जितने भी अराउंड हैं वो सब मुस्लिम स्कूल्स हैं। और जब हमारे बच्चे जो हैं उन स्कूलों में जाते हैं, दे आर गेटिंग वरीड एंड दे आर मीन्स परसिक्यूटेड एज वेल। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी, आप अपनी डेली दुआ में जैसे भी है आप इस चीज़ को रखें कि खुदावंद हमारे लिए, बच्चों के लिए मुमकिन करे कि हमारे लिए अच्छे स्कूल हों बच्चों के लिए, और जहाँ पे क्रिश्चियन तालीम दी जाए। इस वक्त हमारे हाउस ग्रुप के भी कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ परेशानी है, दे कैन नॉट गो टू सेंट एथलबर्ट और सेंट कैथलिक स्कूल। उनको जो है ये फेथ स्कूल में डाला जा रहा है, जहाँ के बहुत ज़्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और मुस्लिम टीचर हैं। तो इन बच्चों के लिए ख़ासकर दुआ कीजिए जो बहुत परेशान है, और उनके लिए स्कूल दुआ करें कि खुदावंद उनके लिए अच्छे स्कूल मुहैया करे जहाँ पे हमारी जो रिलीजियस एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहे। थैंक यू सरवत, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम सब इसको जो है ना अपनी पर्सनल प्रेयर में भी याद रखें। और कोई रिक्वेस्ट? मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। एक तो ये कि अमन जा रहा है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, 17th को उसने जाना है, तो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें, खुदावंद उसको कामयाबी अता करे। दूसरा, एक मेरी मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल में, एक यंग लड़की है 21 ईयर्स ओल्ड, इंग्लिश है, और उसको थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड का अगर हमें पता होगा तो हम ज़रूर उस बात को जो ना वो दुआ में ज़रूर उठाएंगे। शी इज़ वेरी यंग गर्ल। उसने अपने फादर को की जान बचाने के लिए उसको किडनी डोनेट की थी 3 साल पहले, और उसके फादर जो है ना वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है अपनी हेल्थ वाइज। हर 3 महीने 6 महीने के बाद उसको इन्फेक्शंस होते हैं, किडनी इन्फेक्शन होता है, ब्लड इन्फेक्शन, एंड शी इज़ एंड अप इन द हॉस्पिटल, और बहुत ज़्यादा टाइम उसका हॉस्पिटल में ही गुजरता है। और प्लस ये कि उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। फादर जिसको उसने डोनेट किया, हेल्प किया, वो बताती है कि वो इतना हेल्पफुल नहीं है, इज़ वेरी सेल्फिश मैन। तो मैं उसके लिए बहुत दुखी हुई, मैंने उसके लिए दुआ की, और उसको थैंक गॉड कि उसका अपना भी बिलीव था। उसने कहा कि मैं खुदावंद पर ईमान रखती हूँ, आई नो एवरीथिंग, आई नो देयर इज़ अ गॉड। तो उसके लिए मैंने दुआ की, और उसको अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, मैं इसके लिए कंटिन्यूसली दुआ करती हूँ, और उसको जो है ना वो टेक्स्ट और उसके साथ कम्युनिकेशन करती रहती हूँ।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब उस बच्ची को दुआ में याद रखें जिसने इतना इतना बड़ा जो है ना वो इतना सेक्रीफाई किया अपने फादर के लिए, और वो सफ़र कर रही है। तो हम खुदावंद के हजूर में दुआ करेंगे खुदावंद उसको शिफा बख्शे, मुकम्मल तौर पर उसको इस चीज़ का रिवॉर्ड दे इस सूरत में। तो हम 2 दुआएं करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूँगी हर एक से कि अगर अपनी ज़ुबान खोल सकते हैं ऊंची आवाज़ में दुआ करें या दिल में दुआ करें। हम सब इन दरख्वास्तों के लिए जो ना दुआ करेंगे। मैं साइमा से दरख्वास्त करूँगी कि वो बाआवाज़ इन कुछ दुआओं को अपनी खुदावंद के हुजूर लेके आएं। आइए हम सब खड़े हो जाएं और इन सारी दरख्वास्तों को हम खुदावंद के आगे रखेंगे। और आज हम ऐसे ही दुआ करेंगे कि ये तकलीफ़ हमारे घर में है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मुक़द्दसों की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, और ये लाज़िम है हम सब के लिए। हालेलुया। खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, प्यारे पिता, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद, और तेरे नाम को हम इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू वाकई ही अजीब खुदावंद है प्यारे खुदावंद खुदा। तुझे वाकई ही नामुमकिनात का खुदा कहा गया है प्यारे खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वो चीज़ें जो बाप हमें ये नामुमकिन लगती हैं प्यारे खुदावंद, वो तू मुमकिन कर दिखाता है। ईमान का मतलब ही है कि वो मौजूद है प्यारे खुदावंद। हम ईमान के साथ प्यारे खुदावंद खुदा और बड़ी खाकसारी के साथ प्यारे खुदा बाप इन सारी दरख्वास्तों को प्यारे खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के खून में छुपा देते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। कदूस खुदावंद तू काकी बाजी को ले, यीशु मसीहा के नाम से प्यारे खुदावंद तू श्रिंक करने वाला कैंसर है प्यारे खुदावंद खुदा। यीशु मसीहा के नाम से अभी और इसी वक्त तेरे यीशु का लहू लग जाए प्यारे खुदा बाप, और तेरी बेटी शिफा पा जाए प्यारे खुदावंद खुदा। उसकी सारी रिपोर्ट्स यीशु मसीहा के नाम से प्यारे खुदावंद क्लियर हो जाए प्यारे खुदावंद खुदा। ओ कदूस खुदावंद वो यहीं खड़ी हो के प्यारे खुदा बाप तेरे नाम को जलाल दे प्यारे खुदावंद खुदा, और वो कह सके कि मेरे जिंदा खुदा ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है प्यारे खुदावंद, ताकि वह दूसरों के लिए प्यारे खुदावंद नमूना बन सके प्यारे खुदावंद, दूसरों के लिए गवाही का सबब बन सके प्यारे खुदा बाप। कदूस खुदावंद खुदा हम सिस्टर परवीन को प्यारे खुदावंद खुदा ख़ास तौर से तेरे बेटे यीशु के खून में उसकी सारी फैमिली को छुपाते हैं प्यारे खुदा बाप, जबकि उसने अपनी बेटी प्यारे खुदावंद जिस्मानी तौर से खोई है प्यारे खुदा बाप, लेकिन हम तुझसे फ़ज़ल मांगते हैं उसके लिए, क्योंकि तेरा फ़ज़ल उसके लिए काफ़ी है प्यारे खुदा बाप। अपनी बच्ची को ले प्यारे खुदावंद, उसके ख़ानदान को, घराने को ले प्यारे खुदावंद खुदा, और उसको तसल्ली दे यीशु मसीहा के नाम से प्यारे खुदावंद खुदा। तू ही कर सकता है प्यारे खुदावंद खुदा, क्योंकि तू ही इत्मीनान का सरचश्मा है प्यारे खुदा बाप। कदूस खुदावंद खुदा हम स्कूल्स के लिए प्यारे खुदावंद उससे दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद, तू रहम कर प्यारे खुदा बाप। मसीहा के नाम से प्यारे खुदावंद अपना जलाल दिखा इस मुल्क में प्यारे खुदावंद खुदा। हर तरह के बंधन यीशु के नाम से खुल जाएं प्यारे खुदा बाप, यीशु मसीहा के नाम से प्यारे खुदावंद, क्योंकि ये ऐसा मुल्क था प्यारे खुदावंद जो पूरी दुनिया पे राज करता था प्यारे खुदावंद खुदा। कदूस खुदावंद तो रहम कर प्यारे खुदावंद खुदा। ओ बाप मैं तेरे से मिन्नत करती हूँ, कलीसिया को होश में आने का फजल बख्श दे प्यारे खुदावंद, वो अपने घुटनों को मजबूत कर दें प्यारे खुदावंद यीशु मसीहा के नाम से प्यारे खुदा बाप। ओ प्यारे खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि मेरी बिनते कौम आंसू क्यों नहीं बहाती प्यारे खुदावंद, रहम कर प्यारे खुदावंद। हमारे आंसू कहाँ चले गए हैं प्यारे खुदावा बाप, हमारी मदद कर प्यारे खुदावंद खुदा, ताकि हम इस मुल्क को तेरी हजूरी में उठा सकें प्यारे खुदावंद खुदा। हर तरह की मुश्किलात प्यारे खुदा बाप अपनी पर्सनल प्रेयर्स में भी प्यारे खुदा बाप हम रख सकें प्यारे खुदावंद खुदा, तो रहम कर प्यारे खुदा बाप। ओ बाप हॉस्पिटल्स में से तेरा नाम जाता रहा प्यारे खुदा बाप, रहम कर प्यारे खुदावंद। स्कूल्स में से बाप तेरा नाम ख़त्म हो रहा है प्यारे खुदावंद, तो रहम कर प्यारे खुदा बाप। तेरा कलाम खुल जाए यीशु के नाम से प्यारे खुदावंद खुदा। ओ बाप हुक्मरानों को होश में आने का फजल बख्श दे, कलाम कर, क्योंकि तेरा कलाम में लिखा है कि हुक्मरान का दिल तेरी मुट्ठी में है। रहम कर दे, रहम कर दे प्यारे खुदावंद। कदूस खुदावंद खुदा हम अमन के टेस्ट के लिए प्यारे खुदा बाप तुझसे मिन्नत करते हैं, अपनी मर्ज़ी को जाहिर कर, जो तेरी मर्ज़ी है तेरे बेटे के लिए बाप वो जाहिर हो, और फ़तह से बढ़ के गलबा देना उसको प्यारे खुदावंद खुदा।
इसी तरह प्यारे खुदा बाप उस बच्ची का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन तू जानता है प्यारे खुदा बाप। तो उस बच्ची को ले प्यारे खुदावंद, उसकी किडनी को यीशु के नाम से रिन्यू कर दे प्यारे खुदा बाप, क्योंकि तू वो खुदा है, तेरे कलाम में लिखा पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। तू हर चीज़ को नया बनाने में कुदरत रखता है प्यारे खुदा बाप। जलाल जाहिर कर प्यारे खुदावंद खुदा, उस बच्ची को गवाही का सबब बना प्यारे खुदावंद खुदा। ओ बाप, जब वो इस वक्त अपने आप को अकेली समझ रही है प्यारे खुदावंद, लेकिन वो अकेली नहीं है प्यारे खुदावंद। तेरा हाथ उस पर बढ़ जाए और बाप तेरा जलाल उस बच्ची की ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाए प्यारे खुदा बाप। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं नौलिया से दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ दुआ करें स्कूल्स के लिए और कम्युनिटी के लिए और बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर जवान बच्चों के लिए, हम ताकि उनके फेथ इसी तरह से कायम रहें और खुदावंद में मजबूत रहें। मेरे दिल में खुदावंद ने ये बात डाली है बाजी, आपने जो ये बात शेयर की है कि हम सारे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए दुआ करें। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, अगर आपको है कि आपका बच्चा आगे ना आए वीडियो में तो आप आगे ना भेजें, बट आई वांट कि जो पेरेंट्स अलाउ करते हैं प्लीज़ अपने बच्चे आगे लेके आएँ। इधर आ जाएं प्लीज़, सारे स्कूल गोइंग बच्चे प्लीज़ आगे आ जाएं। या फेस दैट साइड, this side towards me, so your faces don't come, so face towards me please, to me, face towards me please, stand here, sorry, stand here and face towards me, yeah, okay, and everybody else मेरी ये request है, please अपने हाथों को इन बच्चों की तरफ करें। खुदावन ने हमें spirit of fear नहीं दी है, खुदावन ने हमें spirit of courage दी है। और पैदाइश की किताब में इब्राहिम और खुदा का मुकालमा होता है और वो कहता है कि 5 रासबाज भी अगर होंगे तो ये शहर जो है ना तबाह नहीं होगा। 5 रासबाज, ठीक है। सो हम उस फेथ को, उस टाइम को जो खुदा का और इब्राहिम का मुकालमा होता है, हम उसको आज क्लेम करेंगे इन बच्चों के लिए, एंड वी आर गोइंग टू प्रे ओवर देम। कुदूस खुदावन, तू जो रहीम और मेहरबान है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, खुदावन तू अल्फा और ओमेगा है, तू अपने लोगों को प्यार करता है, तूने हमें प्यार किया है बाप। तू जब हम तेरे हजूर आते हैं तो हमारी गलतियों को, हमारी कोताहियों को नहीं देखता बाप, बट तू हमें प्यार से देखता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए खुदावन, जैसे हम अपने बच्चों के लिए बोझ रखते हैं, वैसे ही तू हमारे लिए बोझ रखता है। सो खुदावन, मैं बच्चों के लिए, एक एक बच्चे के लिए खुदावन मैं दुआ करती हूँ आए बाप, कि खुदावन तू इनको ले और बाप इनके लिए तू डोर्स ओपन कर, गुड एजुकेशन के लिए खुदावन, गुड एजुकेशन के लिए खुदावन तू डोर्स ओपन कर खुदावन इनके लिए। और हर तरह की परसिक्यूशन को लॉर्ड आई स्टैम्प दैट तेरे घर के अंदर खड़े होकर खुदावन मैं उसको कुचलती हूँ खुदावन। एनी परसिक्यूशन, एनी बुलिंग, anything that is against these children, I break that। खुदावन इन बच्चों को मैं तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ। इनके लिए मैं स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन लॉर्ड, आई आस्क फॉर पोजीशंस ऑफ इन्फ्लुएंस लॉर्ड। खुदावन मैं जबेज की दुआ, खुदावन जबेज ने जैसे दुआ की खुदावन, वैसे ही मैं इन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावन तू इनकी हुदूद को बढ़ा, तेरा हाथ इन पर हो और तू इनको बदी से बचा, ताकि खुदावन वो इनके गम का बायस ना हो। So Lord, I pray for these children. I pray Lord, I pray Lord, I pray, I intercede खुदावन, I intercede Lord, I stand here and I pray with a heavy heart खुदावन for these children। खुदावन ये बच्चे जिनको हमने अपने जिस्म से पैदा किया खुदावन, they are part of our body, same way खुदावन हम तेरी बॉडी का हिस्सा है लॉर्ड। हम जब तुझे प्यार करते हैं, जब हम तुझे पा लेते हैं बाप, तो हमारा डीएनए चेंज हो जाता है लॉर्ड। We become yours, we become holy, हम शाही काहिनों का फिरका बन जाते हैं। So Lord, I pray a release of fresh anointing over them। खुदावन जो ये काम करें, खुदावन academics,
football, anything that they do, Lord, that you would open up doors for them. Doors जो आज हम physical में देखते नहीं, Lord, you would open up those doors for them, खुदावंद. इनके लिए तू ऐसे ऐसे रास्ते मुहैया कर जो खुदावंद हम देख नहीं सकते, खुदावंद. I pray for them. I pray for them and I intercede. And I ask this and I claim it. And Lord, I know that you have given me in the name of Jesus. Amen. Amen. थैंक यू नौलिया, थैंक यू एवरीबॉडी. खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो. खुदावंद ने आज हमारे दिलों में डाला है कि हम अपने बच्चों को दुआ में उठाएं और हम इसी तरह से अब सिर्फ अपने नहीं बल्कि सब अपनी कलीसिया के बच्चों को, मसीह बच्चों को, ना सिर्फ यहाँ इस्लाम के बच्चों को बल्कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पे बिलीवर्स हैं, हम सब के लिए दुआ करते रहें कि क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन अगर हमारी इतनी ईमान में मजबूत नहीं होगी तो इस कलाम को आगे पहुंचाने वाले कम होंगे. लेकिन ये हम पर डिपेंड नहीं करता है. हमने क्या मांगना है कि खुदावंद जो है वो हमारे बच्चों को तैयार करे, उनका ईमान और बड़े मजबूत हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जैसे आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को आगे लेके जाएँ, खुदावंद को आगे लेके जाएँ और खुदावंद उनकी ज़िंदगियों से नज़र आए. खुदावंद को शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़ हो. आए हम एक और गीत गाते हैं खुदावंद की तारीफ़ में. इन क्राइस्ट अलोन माई होप इज़ फाउंड. सब खड़े होके हम गीत गाएंगे. हालेलुया. थोड़ा आहिस्ता करें बेटा कीबोर्ड को. G1 है, G2 है, उसको डाउन करें, डाउन. ओके, जस्ट ट्राई. Is here. Yeah. Okay, Simon check करें अभी. Play now. अरे ना आप बजाएं. आपने वहां से आवाज ऐसा की है. जो ग्रीन करता है ना वो होता है. ठीक है. Don't do this one. Mic check 1 2. My hope is found. इसको क्यों डाउन किया था? He is my light, my strength, my song. His cornerstone, his solid ground. Mic check. From to the fiercest drought and storm. My heights of love, on depths of peace. When winds are still, when starving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. God flesh, Fullness of God in helpless babe. His gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save.
was laid in the death of Christ I live. In the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again. And as he stand in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. The power of Christ in me, from life was brought to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. Thank you very much, choir. It's a beautiful song. ना उनका शुक्र हो. अब है बाइबल रीडिंग का वक्त. मैं जेडन से दरख्वास्त करूँगी कि वो एक रीडिंग करें और सरवत से मैं दरख्वास्त करूँ कि दूसरी भी रीडिंग कर लेंगे. आपको क्लासेस सुननी चाहिए? नहीं, यू कैन रीड इट. इट्स ओके देन. साइमा कैन रीड इट. साइमा, यू कैन रीड इट. उर्दू में आप रीडिंग कर लेना है. जेडन हमारे लिए रीड करेंगे मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 to 35. The parable of the unmerciful servant. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he has sinned against me up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began to settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. The servant of his fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, cancelled the debt, and let him go. But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. He grabbed him and began to choke him. Pay me back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell on his knees and begged him to be patient with me and I'll pay you back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt.
when the other servants saw what had happened, they greatly distressed and went to tell their master everything that had happened. Then the master called the servant in. "You wicked servant," he said, "I cancelled all the debt of yours you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, just as I had on you?" In anger, the master turned to him over the jailers to torture until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. This is the word of God. Amen. Thanks be to God. Thank you, Jaden. Thank you, Steve. Steve, second reading करेंगे और second reading is the same, Matthew chapter 18, 21 to 35. खुदावन की ज़िंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मैं पढ़ूंगा। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 मरतबा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये उसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसके पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। खुदावन के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ करें अपने खुदावंद के खादिम के लिए। जब वो कलाम शेयर करते थे हम उनको दुआ में उठाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ तेरे बंदा के लिए। खुदावंद तू अपने बंदा को छूना, और प्यारे खुदावंद वो नहीं बल्कि तू हमसे हम कलाम हो उसके वसीला से। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितनी जमात यहाँ पे बैठी है खुदा, मैं सबके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। इस कलाम के वसीले से खुदा हम सब बरकत पाने वाले हों और अकल समझ बूझ अता कर। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए भी खुदा मैं दुआ करती हूँ कि अकल समझ बूझ दे ताकि वो तेरे कलाम को ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि समझने वाले, अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करने वाले। मांगती हैं सब कुछ तेरे पाक चलाए नाम में, आमीन।
गुड इवनिंग। उसी के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज एक बार फिर कि खुदावंद ने मौका दिया कि खुदावंद के कलाम को हम मिलकर सीखें। और आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हम सब जानते हैं इस स्टोरी को। खुदावंद यीशु मसीह ने ये खूबसूरत स्टोरी जो है वो अपने शागिर्दों के साथ शेयर की। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। हम सब अपने स्कूल के ज़माने को थोड़ा याद करें, ठीक है? कभी आपने कोई गलती की हो और आपको आवाज़ नहीं आ रही? ओके। अगर आपने गलती की हो या गलती की और टीचर ने आपको सज़ा दी, कितने लोगों को याद है कि सज़ा मिली है स्कूल में? बारिश भी कह रही नहीं, मुझे नहीं मिली। सबको, कोई ऐसा नहीं है। जब हम भी जेडन जितने थे, सियाना जितने थे, छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, बड़ी मार पड़ी है, गलतियां करते थे। लेकिन उस मार के बाद सीखते क्या थे? सीखते ये थे कि गलती दोबारा नहीं करनी। लेकिन जब नई क्लास में जाते थे तो फिर नए टीचर से वहाँ पर, और एक दफ़ा एक टाइम ऐसा आया कि एक टीचर ऐसा था जो बहुत सख्त था और हमें पता था कि वो उस क्लास का क्लास टीचर है और हमने एक वक्त में जाना है उसके पास। तो हम दुआ करते थे कि जब हम उसकी क्लास में जाए ना तो वो हमारा क्लास टीचर ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मारता था। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि जब हम अगली क्लास में गए, ही वॉज आवर क्लास टीचर। लेकिन हमने एक नई बात उस क्लास में जाके सीखी कि जितना हमने उस टीचर के बारे में सुना था कि वो बहुत मारता है, वो बहुत ख़तरनाक टीचर है, हमने ये जाके सुना कि एक्चुअली वो टीचर तो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत प्यार करता है। उसका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ टोटली डिफरेंट था जितना हम पहले टीचर्स को पसंद करते थे, जो हमें कम मारते थे या हमारा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग उनके साथ होगी थी। लेकिन इस एक पर्टिकुलर टीचर से हम डरते थे, लेकिन जब हम उसकी क्लास में गए तो हमें पता लगा नहीं, ही इज़ एक्चुअली टोटली डिफरेंट टीचर। उसके बारे में जो कहानियाँ सुनाई गई थी वो रॉन्ग थी। और बाज़ औक़ात मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसा होता है। हमें रॉन्ग स्टोरी सुना कर हमें वो लोगों का परसेप्शन जो है वो कर किया होता है, वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं, जब हम किसी के साथ अपसेट हो जाते हैं, साइमन के साथ मैं अपसेट हो गया या जैनी के साथ मैं अपसेट हो गया, चलें हस्बैंड वाइफ का हो जाता है थोड़ा बहुत, तो कितना टाइम आप लेते हैं कि आपकी वो रिकन्सिलिएशन हो जाए, कि आपकी वो सुलह हो जाए? कितना टाइम लेते हैं, कोई बताएगा? मैं बाजी रेखसा से और भाई नदीम से पूछ लेता हूँ। कभी आप हस्बैंड वाइफ का अगर आपस में अप एंड डाउन हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बीइंग वो भी नदीम है, मैं भी नदीम हूँ, तो नदीम जो है वो बड़े रहमदिल होते हैं जल्दी से सॉरी कर देते हैं। अच्छा, आप ज़्यादा टाइम लेती हैं? यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच टू सेइंग दैट, प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। कोई और जो ज़्यादा टाइम लेता है सुलह करने में, ज़्यादा टाइम लेता है माफ़ करने में, ज़्यादा टाइम लेता है बात को क्या करने, क्लियर करने में, रिलीज़ करने में, ख़त्म करने में? हम सब लेते हैं। रियली समटाइम इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। एंड आई मेट समवन, एंड किसी ने मुझे कहा कि यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये एक वजह की बात नहीं है, 2 दफ़ा की बात नहीं है, कई दफ़ा ऐसा हो गया है कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये किया है, मैंने हर दफ़ा उसको माफ़ कर दिया, अब मैं कितनी दफ़ा करूँ? एंड व्हेन शी सेड दीज थिंग्स, दैट पैसेज जस्ट गॉन इनटू स्ट्राइक ऑन माय हेड, कि पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से ये बात पूछी कि अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तरीके से एक, थैंक यू स्टीवन फॉर रीडिंग, बड़ी खूबसूरत तरीके से उस कहानी को, उस बात को बयान किया। और जो आखिरी वर्सेस हैं, आखिरी वर्सेस को ज़रा गौर से सुने, लिखा है
इस पर ये जो दूसरा नौकर था उसके बारे में, इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया है तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और इसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। हम अपनी माफ़ी के लिए खुदा के हुजूर आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, लेकिन वी डोंट थिंक अबाउट अदर पर्सनस फॉरगिवनेस। ये बहुत ज़रूरी है। जो मैं सोचता हूँ, साइमन एंड जेनी दोनों हस्बैंड वाइफ, बोथ आर पेरेंट्स, कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ सियाना के लिए सोचें और कहें कि नहीं जेडन के लिए नहीं होना चाहिए? मुझे बहुत पुरानी याद है कि अक्सर मैं विज़िट करता हूँ कि साइमन को थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ भी बड़ा है, तो साइमन दोनों बच्चों के लिए आईपैड लेके आया ताकि एक आईपैड होने की वजह से वो दोनों लड़े नहीं। जो चीज़ सियाना के लिए आती है वो चीज़ जेडन के लिए भी आती है। इसी तरह हम अपने घरों में भी करते हैं कि जब जो चीज़ एक बच्चे के लिए होती है दूसरे बच्चे के भी लिए लेके आते हैं ताकि दूसरा बच्चा ये ना कहे कि भी मेरे साथ जो है वो ऐसा सलूक जो है वो किया जा रहा है। इसे जैसा देखो ना यार, यहाँ पे आगे, थोड़ा आगे, थैंक यू। तो हमारा खुदा भी ऐसा है। हमारा खुदा ये नहीं चाहता कि जो इस राइट हैंड साइड पे लोग बैठे हैं ना ये माफ़ कर दिए जाएं, जो मिडिल में बैठे हैं इनके साथ मैं देखूंगा, और जो लेफ्ट में बैठे हैं इनको तो बिल्कुल ही साइड पे कर दो। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। हमारा खुदा जो हमारा बाप जो है उसने इस कोने से लेके उस कोने तक, इवन जो लोग आज नहीं आए उनके लिए भी खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे लिए वो मुआफ़ी का काम जो है वो किया जाए। जब हमारा खुदा, हमारा आसमानी बाप हमारी हर गलती को, हमारी हर कोताही को मुआफ़ करता है, then we have to forgive one another as well. We have to reconcile with अच्छा, बड़ी बड़ी मज़े की बात है। बाज़ वक़्त बहन भाई कहते हैं यार माफ़ तो कर देता है लेकिन भुलिया नहीं जा रहा, गल भुलदी नहीं पई। और वो ना भूलने वाली जो बात है ना उसमें वो रिकन्सिलिएशन वाला जो मामला है ना वो डिले में पड़ जाता है। वो दोबारा से वो लिंक नहीं बनता, दोबारा से वो रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होता। खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि बदी के इवज़ जो है वो क्या करना है, बदी नहीं करनी। मरकस की इंजील उसका 11 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से शिकायत है तो उससे माफ़ करो ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। ये नहीं कि हम जब खुदा के घर में आते हैं तो हमें अपने दिल से हर एक चीज़ को निकालना है, हर वो बात जो हमारी दुआ को, हमारी कुर्बानी को, खुदा के घर में आने को डिस्टर्ब करती है रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, उसको हमने क्या करना है, खुदा के तख्त के सामने रखना है ताकि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे दिल से दूर हों और हम खुदा के साथ रिकन्सिल। 3-5 बातें जो हैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। सॉरी, आज हमने मीटिंग जो है तकरीबन 8:25 पे शुरू की थी। एक पहली बात, सबसे पहली बात, बी ऑनेस्ट अबाउट योर मोटिव्स। जब आप कुछ काम करते हैं, आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप हों, ऑनेस्ट हों। ऑनेस्ट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुदा जो है वो पसंद करता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ के साथ भी प्रॉब्लम हुई है, कोई किसी पड़ोसी के साथ हुई है, किसी चर्च मेंबर के साथ हुई है, सो ऑनेस्टली जस्ट स्पीक टू देम। कभी ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। बाज़ औक़ात लोग आपके कान के अंदर कोई बात डाल देते हैं जो बात असल में सच नहीं होती। जस्ट ऑनेस्टली स्पीक टू देम, मेरी बहन, मेरे भाई, दिस इज़ हैपेंड, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी? एंड व्हेन दैट थिंग्स विल एक्सप्लेन, वो आपके सामने शीशा सामने आ जाता है और कहता है ओहो सॉरी, एक्चुअली ये तो ये बहन नहीं है, ये भाई नहीं है,
ये तो मेरे दिल के अंदर, मेरे कान के अंदर किसी ने गलत बात को जो है वो डाल दिया, और हम बाज़ औक़ात उसको चूँकि ऑनेस्टली उसको क्या कहते हैं फाइंड आउट नहीं करते, तो वो हमारे दिल के अंदर जो है वो बनता रहता है, और फिर हम एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। जोसेफ की स्टोरी बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। जोसेफ को उसके भाइयों ने क्या कर दिया था, बेच दिया था मिस्र के काफ़िले के साथ। फिर वो ग़ुलामी के अंदर कितना अरसा रहा, लेकिन जब वो वहाँ का एक बड़ा वज़ीर बन गया था, ठीक है, तो उसने अपने भाइयों को बताया, माफ़ किया, और उनको क्या कहा, बड़ी ऑनेस्टली उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन खुदा ने उसको मेरे लिए क्या कर दिया, अच्छा बना दिया, बेहतर बना दिया। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लोग आपके लिए गलत करते हैं, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। बी हम्बल इन योर एटीट्यूड, हम्बल होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड किसी ने कह दिया है, सॉरी आई ऑलवेज से साइमन एंड जैनी, साइमन एंड जैनी, क्योंकि साइमन एंड जैनी, अब आई लोग अगर मैं कुछ गलत भी कह दूंगा तो मेरे लिए इनके साथ ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगी बात, वी कैन रिकन्सिलिएट। साइमन ने कोई बात कर दी है और मैं कहूँ साइमन ये क्या कर दिया, नो, आई हैव टू बी हम्बल माई सेल्फ। मैं उस तरीके से साइमन के साथ उस बात को क्लियर करूं ताकि साइमन भी मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके और मैं साइमन की बात को अंडरस्टैंड कर सकूं। दिस इज़ द क्रिश्चियन वे हाउ वी कैन रिकनसाइल विद ईच अदर। सेकेंडली, थर्ड बात, सॉरी सेकेंड हो गई, थर्ड बात जो है, वी नीड टू प्रे फॉर ईच अदर। जब मौफ़ी का अमल जा रहा है और दो कपल्स के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, दो फैमिली के दरमियान, दो चर्च मेंबर्स के दरमियान, भाई बहन के दरमियान, पड़ोसियों के दरमियान कोई इशू है, प्रे अबाउट दैट। उसको प्रेयर करें, उसको खुदावंद के सामने रखें, ताकि वो तमाम चीज़ें खुदा के स्पिरिट के वसीला से दोनों तरफ से क्लियर हों, ताकि वो जो दिल के अंदर बुग़्ज़ है, दिल के अंदर जो नाराज़गी है, वो जो है दूर हो। और खुदा यीशु मसीह ये बातें अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं, ताकि जब वो आगे जाके कलीसिया को सिखाते हैं, कलीसिया को भी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पता हों। आखिरी बात, सबसे आखिरी बात और बहुत ख़ास बात, बी अलर्ट टू सैटन स्कीम्स। क्या कह रहा है, बी अलर्ट टू सैटन स्कीम। जब आप इस दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं ना, और जब आप बाहर जाते हैं, तो शैतान की हर मुमकिन कोशिश है कि वो आपके कान में कुछ फूंक दे, किसी के ख़िलाफ़ आपको भड़का दे, किसी के ख़िलाफ़ आपको कोई बात कर दे, या आप ही को वो इस्तेमाल कर ले। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27, एंड डू नॉट गिव द डेविल अ फुटहोल्ड। शैतान को जगह ना दे कदम रखने के लिए। अगर कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा होता है, तो फिर वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। किन चीज़ों को, आपकी रूहानी ज़िंदगी को और आपकी दुनियावी ज़िंदगी को। और फिर क्या होता है, फिर चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। एंड सम टाइम इवन वी डोंट नो, हम यही समझते हैं कि शायद मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ या वो पर्सन अपनी जगह पे ठीक नहीं है, और फिर चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती जाती। क्या बात हम आज सीख रहे हैं, हम मेरे अजीज़ों आज बात ये सीख रहे हैं कि हाउ वी हैव टू फॉरगिव एंड रिकनसाइल विद वन अनदर। हमने आज दुआ की अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल्स में जा रहे हैं। स्कूल्स का हमें, यस वी हैव अ प्रॉब्लम दैट सम क्रिश्चियन स्कूल, वी डोंट हैव अ क्रिश्चियन स्कूल्स हियर, लेकिन स्कूल्स के बाद भी इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना है। यूनिवर्सिटी के बाद इन्होंने ऐसी जगहों पे भी काम करना है जहाँ पे इनके साथ क्रिश्चियन लोग काम करने वाले नहीं होंगे। आई थिंक कि फैमिलीज़ को, हर फैमिली को अपने घर के अंदर दुआ करनी चाहिए, हर फैमिली को अपने घर के अंदर बाइबल स्टडी करनी चाहिए, हर फैमिली को अपने बच्चों को चर्च में लाना चाहिए, हर फैमिली को अपने बच्चों को संडे स्कूल या चर्च के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनका जो बेस है वो सही बने। एंड हर फैमिली को इस बात का भी ख्याल करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ से या हमारे जो मिलने मिलाने वाले फ्रेंड्स हैं
उनसे लोगों से क्या चीज़ों को सीख रहे हैं। मुझे एक फैमिली से मेरी मुलाकात हुई एंड आई वाज टॉकिंग टू देम। उन्होंने कहा अच्छा एंड दे क्रिश्चियन इन द फेस तो बेहतर है सी क्रिश्चियन नहीं क्रिश्चियन दे नाट चर्च गोवरा दे बेहतर है। व्हाट आई वांटेड टू से कि हम चर्च भी आते हैं लेकिन हमारा रवैया क्रिश्चियंस वाला नहीं है, हम लोगों के लिए एग्जाम्पल नहीं हैं, हम फॉरगिविंग नहीं हैं, हम लोगों के साथ रिकन्सिलिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो भी एक क्या है ठोकर का बाइस है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें एज ए चर्च एज ए कलीसिया जो है वो सीखने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियों के अंदर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। लेट्स प्रे। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं आज की शाम के लिए। खुदावंद मैं एक एक भाई के लिए एक एक बहन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद के जब हम गुनाहगार ही थे खुदा तो तूने हमें मुआफ़ किया खुदावंद, तूने अपने बेटे को खुदावंद हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा खुदावंद कि हम उसके वसीला से खुदावंद मुआफ़ किए जाएं, तेरे घराने का तेरे ख़ानदान का हिस्सा बने खुदावंद। मैं खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में खुदावंद तू हमारे साथ होना खुदावंद और हमें खुदावंद इस चर्च के लिए इस कलीसिया के लिए इस शहर के लिए बरकत का बायस बनना। आज खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक उजलाई का उम्र सरफ करें। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जिस ख़ानदान ने ये खाना दिया है आज खुदावंद तो उसको बड़ी बरकत देना खुदावंद, और खुदावंद तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, बच्चों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, और खुदावंद हर किस्म की एक्टिविटी जो स्कूल्स में करते हैं खुदावंद हम तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग इन द चर्च, and next Friday we have a special service. This is we will call it commissioning service. हम अपने चर्च के कुछ लोगों को एज ए एल्डर्स जो है वो कमीशन करेंगे। We are making a team of people to work with us and to do little bit more evangelize in the community. So आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ ज़रूर आएँ। The people who we are commissioning, I will send them text, so please do come and join in this special meeting. और एंड ऑफ दिस मंथ मी एंड सरवत आर गोइंग टू पाकिस्तान, उसके लिए एक छोटा सा रोटा मैंने बनाया है। आई विल कॉल यू अबाउट दैट एज वेल। डिफरेंट पीपल आर लीडिंग, डिफरेंट पीपल आर प्रीचिंग, पीपल विल बी ऑन द PA सिस्टम एज वेल। तो हम तमाम जवान बच्चों के नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर, हु विल बी कमिंग एंड ओपन द चर्च, हु विल बी सेट अप दिस कैमराज एंड लाइट्स एवरीथिंग। तो आप सब की मुझे ज़रूरत है, जब मैं 3 हफ्ते यहाँ पे नहीं होगा तो आप लोगों ने ये सब करना है। थैंक यू, खुदावंद बरकत दे, गॉड ब्लेस।